हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही यूनिक टर्म है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ क्लाइमेट रिपारेशन। हु विल पे द क्लाइमेट पेनल्टी। अब ये किस पेनल्टी की बात की जा रही है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और डाउन टू अर्थ मैगजीन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड दिस इज आई एम डूइंग फॉर फ्री इन द स्पेशल क्लासेस एंड अकेडमी की ऐप पे जाइए। फ्री क्लासेस जहाँ पे होती हैं वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल में दिखेगा। जनवरी से अभी तक की सारी डाउन टू अर्थ मैं आपकी कवर करवाऊंगी। और इस संडे को मैंने टेस्ट रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और साथ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है एक एक ऑप्शन को। ये हम डिस्कस करेंगे संडे को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो डू अटेंड दिस सेशन। मैं जल्दी इसको पब्लिश कर दूंगी सो दैट यू कैन नोटिफाई। चलिए, क्लाइमेट पेनल्टी की बात हो रही है क्योंकि रिसेंटली ये मुद्दा पाकिस्तान ने भी उठाया। पाकिस्तान का क्या हालत हुई उसकी, पूरे फ्लड्स में आपने देखा। बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पे हुई है और वो क्लाइमेट पेनल्टी की बात कर रहे हैं। वर्स्ट फ्लडिंग डिज़ास्टर हिस्ट्री में पाकिस्तान के आया और यहाँ पे डिमांड्स जो हैं रिपारेशंस की वो शुरू हुई। रिपारेशंस या फिर आप इसको कॉम्पनसेशंस कह लीजिए कि ये डेवलप्ड नेशन से, रिच कंट्री से कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। किस चीज़ का कॉम्पनसेशन? देखिए, जब एक समय था, ये जो डेवलप्ड देश हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले हो गई। इन्होंने जितना कार्बन एमिट किया है एटमॉस्फेयर में, आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेवलपिंग देशों को, गरीब देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। कार्बन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस भी कह लीजिए, सब रिच कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा एमिट किया है। तो उस चीज़ का कॉम्पनसेशन ये मांग रहे हैं क्योंकि दीज आर द कंट्रीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है। रिपीटेड पब्लिक स्टेटमेंट्स ने पाकिस्तान मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान, उन्होंने कहा है कि उनका देश यानी पाकिस्तान नेग्लिजिबली कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। उनकी इतनी एमिशंस ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज। जो बाकी देशों ने जो एमिशंस किए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके देश को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जो रिच नेशंस हैं उनको कॉम्पनसेशंस देनी चाहिए हमारे जैसे देशों को क्लाइमेट चेंज के लिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्लाइमेट पेनल्टी या क्लाइमेट कॉम्पनसेशन रिपेरेशंस का। इनफैक्ट पाकिस्तान इस तरह की डिमांड करने में इकलौती ऐसा देश नहीं है। इंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड, जो भी डेवलपिंग के कंट्रीज हैं आपकी, वो ये डिमांड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आपके छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, क्योंकि ये वो आइलैंड स्टेट्स हैं जो माना जा रहा है कि आने वाले समय में कभी पूरे ही डूब जाएंगे। अगर आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी लेवल इतना इंक्रीज होगा कि ये देश तो बिल्कुल डूब जाएंगे। इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह का इंटरनेशनल मैकेनिज्म सेटअप किया जाए जो फाइनेंशियली इन देशों को कॉम्पनसेट करे, जो लॉस, जो डैमेज यहाँ पे क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से इशू जो क्रिएट हुआ है। अब ये जो इशू है, अगेन एंड अगेन इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस जो है ये बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी उठ रहे हैं। एक वीडियो ये मैंने बनाया था वैसे, अर्थ ओवरशूट डे इस बार जुलाई 28 को हो गया। क्या आप जानते हैं अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? ये वो दिन है जब हमने अपने सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो अर्थ रिप्लेनिश कर सकती है एक साल में, वो यूज कर लिए। मतलब सपोज अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे 365 या 366 डेज हैं, तो अर्थ के रिसोर्सेज एक साल चलने चाहिए। और हम इमेजिन करते हैं कि एक साल के बाद ये रिसोर्सेज जो है रीजेनरेट हो जाएंगे, रीप्लेनिश हो जाएंगे। तो आपको एक साल में ये रिसोर्सेज यूज करने हैं, आपको दे दिए गए हैं, आप एक साल में यूज कीजिए। लेकिन क्या होगा अगर हम वो रिसोर्सेज उसको उससे पहले रिसोर्स को यूज कर देंगे? मतलब आगे आने वाले टाइम के पास हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे खाते से जो हमको मिला था हमने यूज कर लिया। तो यही कुछ है अर्थ ओवरशूट डे कि 28 जुलाई को ही हम सारे रिसोर्सेज यूज कर बैठे हैं। तो हर बार हम देख रहे हैं ये अर्थ ओवरशूट पहले 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 आता जा रहा है। हम इतनी तेजी से अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अर्थ को रिप्लेनिश होने के लिए, रीजेनरेट होने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इस हिसाब से यूएस को 5.1 अर्थ चाहिए एक साल में, वो इतने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। इंडिया इज स्टिल गुड एट 0.8, रशिया नीड्स 3.4 अर्थ्स, जर्मनी नीड्स 3.0 अर्थ्स, 3 अर्थ चाहिए उनको।
सो हाउ मेनी अर्थ्स वुड वी नीड इफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्ड लाइक यूएस? अगर पूरी दुनिया यूएस की तरह जिएगी तो 5 अर्थ चाहिए। पूरी दुनिया रशिया जिस तरह से रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो हमको 3.4 अर्थ चाहिए। पूरी दुनिया इंडिया की तरह रहने लग जाए तो हमको 0.8 अर्थ चाहिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थ ओवरशूट डे। 2021 तो वैसे भी वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर्स कहा जाता है। इस बार डाउन टू अर्थ के मैगजीन में भी मैंने डिस्कस किया इसको डिटेल में कि 2021 किस तरह से वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर्स है। 2016 को सबसे ज़्यादा इस सदी का वार्मेस्ट ईयर माना जाता है और उसके बाद 2021 लास्ट 15 सालों में ही 11 बार वार्म ईयर्स रिकॉर्ड तौर गर्मी जो है वो पड़ी है। तो आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का कहर पूरी दुनिया में है। कहीं पे वार्म बहुत गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत रेनफॉल हो रही है, बहुत ड्रॉट पड़ रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, जैसे अफ्रीका की जो हालत है। तो आप देख सकते हैं कहर पूरी दुनिया में है इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। So, if somebody asks you now what is climate reparation, so you should know it is a call for money to be paid by the developed countries to the developing countries. मतलब developed देश developing देशों को compensate करें, पैसे दें जो उन्होंने historical blunders किए हैं climate को लेकर towards the climate change, जो emissions की हैं, क्योंकि भुगतना developing और poor countries को ही पड़ रहा है। So, who will suffer economically from climate change? Economically कौन suffer करेगा? तो आप देख सकते हैं कितना कितना कोई देश स्टैटिस्टिक्स बताता है कितना कितना देश कोई सफर करेगा। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड मेंशन। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इन द क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क? ये जो बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिच कंट्रीज पे आती है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिंस 1850 ही शुरू हो गए थे ये लोग, बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग योर यूके 50% एमिशंस जो हैं इस समय में उन्होंने की हैं। रशिया, कनाडा, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो फिर इनके कंट्रीब्यूशन 65% हो जाते हैं, 2/3 ऑफ ऑल द एमिशंस। तो आज अमेरिका सबसे ज़्यादा कार्बन निकालता है। इंडिया भी आप देखिए 3rd नंबर पे, जापान और बाकी दुनिया 42। तो दिस इज द परसेंटेज वाइज गिवन। तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप एक बार एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, नहीं कि 1 या 2 दिन के लिए रहेगी, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वहाँ पे रहेगी और फिर एक्यूमुलेट होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, जिस वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं। अब इंडिया जैसा देश जो करेंटली 3rd लार्जेस्ट एमिटर है, हम 3% हिस्टोरिकल एमिशंस में आते हैं। हिस्ट्री में हमने इतना नहीं किया, हिस्टोरिकल एमिशंस में भी लाइक 3%। चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट एमिटर है अब 15 सालों से, उसने भी हिस्टोरिकली अगर देखेंगे 11% कंट्रीब्यूट किया 1850 से। तो अदर डेवलप्ड नेशंस आर एक्चुअली द कल्प्रिट्स हियर। तो डिमांड फॉर कॉम्पनसेशन यही है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबली है, किसी एक देश को क्या सबको असर पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट हो कि उन छोटे देशों का भी ध्यान रखा जाए जिनके नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लेकिन नुकसान उनको सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे एडमिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मानो तो सही कि आपने कुछ गलत किया है। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, द 1994 इंटरनेशनल अग्रीमेंट ये है। यहाँ पे आपको ब्रॉड प्रिंसिपल्स नजर आएंगे, किस तरह का एफर्ट चल रहा है क्लाइमेट से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। और यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखता है कि जो रिच कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, देखिए 2 ही चीज़ों से आप दूसरे देशों की मदद कर पाएंगे, डेवलपिंग और पुअर नेशन से। या तो उनको फंड्स देके कि वो खुद पैसे को यूज़ करें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए, या फिर जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो उनको दीजिए ताकि वो कोई ऑल्टरनेटिव्स लेके आएँ और अपने एमिशंस जो हैं अब वो बिल्कुल कम करें, अपने देश को एटलीस्ट सेफ रखने के लिए। तो इस मैंडेट में लेटर इवॉल्व हुआ था $100 बिलियन अमाउंट, जो रिच कंट्रीज मान गए थे कि हर साल डेवलपिंग वर्ल्ड को देंगे, बट इस डायरेक्शन में अभी स्टेप लेना बाकी है। प्रेजेंट स्टेटस अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रॉमिस किए थे $100 बिलियन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये उनका प्रॉमिस। तो रिसेंट रिपोर्ट आप देखेंगे यूएन ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, जो यूएन जनरल असेंबली ने प्रिपेयर की थी क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स को लेकर, तो दे एवरेज 15.5 US डॉलर्स इन द 3-year पीरियड बिटवीन 2019-21, जहाँ पे $100 बिलियन आपने प्रॉमिस किए थे तो 3 साल में आपने $15.5 बिलियन ही दिए हैं। ओके, तो ये चीज़ है, ये प्रेजेंट स्टेटस है, वी हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि इकोनॉमिक साइक्लोन्स की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से आप देखेंगे इंडिया बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ, और ये स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं विद टाइम। 2050 तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक बढ़ा,
तो क्या-क्या होगा? आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज़ होगा, मालदीव जैसे देश डूब जाएँगे, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएँगे। बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी। दुनिया की 14% आबादी जो कोस्टल एरियाज़ में रहती है, उसको इकोनॉमिक लॉसेस देखने पड़ेंगे। तो यू कैन सी कि कितना नुकसान होने वाला आने वाले समय में। आई होप ये क्लाइमेट पेनल्टी क्लाइमेट कॉम्पनसेशन का टॉपिक आपको समझ आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। और टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कीजिए 7 बजे डेली। अभी क्लास चल रही है आपकी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स, सो डू अटेंड दैट। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू यूज़ माई कोड, आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ेंगे। 20% डिस्काउंट के बाद दीज आर द प्राइजेज यू हैव टू पे, जो कि रिलेटिवली बहुत कम हो जाते हैं देन द नॉर्मल प्राइजेस। मेन टेस्ट सीरीज में पार्ट लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लस। आइकॉनिक में यू गेट अ मेंटोर एंड मेनी अदर बेनिफिट्स। ईएमआई पे ले सकते हैं, 0% इंटरेस्ट है। सो दिस इज द बेस्ट वे यू कैन इन्वेस्ट फॉर योर ड्रीम। बैचेस शुरू हो गए हैं, सितंबर 8 से भी बैच हुआ है, 15 से भी हुआ है। तो आप एनरोल कीजिए खुद को बैचेस में। ये टेस्ट दीजिए, एक्साइटिंग ये रिवार्ड्स हैं इसमें। फर्स्ट रैंक आने पे मोबाइल मिलेगा और बाकी आप देख सकते हैं वाउचर्स मिलेगा। सो इनफैक्ट ये ल्यूक्रेटिव ऑफर्स भी ना हो आपके लिए तो भी इसमें पार्ट ली, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कितना। तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ यूजिंग माई कोड। तो डाउट दरबार भी लग रहा है, इसका भी बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच।